अब इस वीडियो में स्टूडेंट्स हम नेक्स्ट प्रश्न लेके आए हैं आपको। इम्पोर्टेंट ये प्रश्न है कि यदि किसी समांतर श्रेणी के तीसरे और 9वें पद क्रमशः 4 और -8 है तो इसका कौन सा पद शून्य होगा। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमें ये कह रहा है कि कौन सा पद शून्य होगा, तो उसके लिए इसका मतलब खुद हिंट आपको मिल रही होगी यहाँ कि यहाँ हमसे सब n का मान पूछ रहा है ना। कह रहा है कि कौन सा पद, इसका मतलब n का मान पूछेगा। अब उस n के मान तक पहुंचने के लिए यहाँ हमें हिंट दी है कि समांतर श्रेणी के तीसरे और 9वें पद मतलब आपको दिए गए हैं, तो इनके द्वारा हम n के मान तक पहुंच पाएंगे, है ना। तो आइए सबसे पहले हम मानते हैं, हल करते हैं। माना समांतर श्रेणी का प्रथम पद हमने ए ले लिया, माना कि ए है, तथा सार्वंतर हमने मान लिया डी है। यहां तक कोई डाउट? ठीक। अब वो कह रहा है कि समांतर श्रेणी के तीसरे और 9वें पद क्रमशः 4 और -8 है। इसका मतलब तीसरा पद कौन सा है? 4 है, तो हमें यहाँ तीसरा पद दे रखा है ना। तो श्रेणी का तीसरा पद हमें दे रखा है, वो कितना है? 4 है, मतलब ये 4 के बराबर है ना। तो तीसरा यानी a प्लस n की जगह क्या आ जाएगा? 3, यानी तीसरा है -1 इंटू में d आ जाएगा, है ना। और ये कितना है? ये 4 है ना, प्रश्न कह रहा है। ठीक है, अब इसको हल करेंगे तो हमें मिलेगा क्या? यानी a प्लस 3 माइनस 1 यानी 2 इंटू में d बराबर में कितना बचा? आपका 4 बचा। और इसको हमने प्यारी प्यारी समीकरण नंबर 1 मान ली। ठीक है ना। अब हमसे आगे चलते हैं। अब आगे हमसे वो क्या कह रहा है प्रश्न में? आगे हमसे ये कह रहा है कि इसका 9वां पद -8 है ना, तथा 9वां पद वो कितना है? -8 है ना। तो सूत्र वही लगेगा, यानी a प्लस n की जगह क्या आएगा? 9 आएगा, 9 माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू -8, राइट। अब a प्लस 9 में से गया कितना बच्चा? 8, यानी 8d और इक्वल टू में माइनस के 8। इक्वेशन नंबर हो गई हमारी 2। ठीक है, तो हमने इसको हल करना है। अब इक्वेशन नंबर 1 और 2 को हल करना है, तो हम क्या करें? इसमें विलोपन विधि लगा दें, है ना। तो हम कह सकते हैं कि समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर, यानी समीकरण 1 में से समीकरण 2 को क्या कर दें? घटाने पर। ठीक है, तो यहां पर हम क्या कर रहे हैं? विलोपन विधि का प्रयोग कर रहे हैं। एक इक्वेशन हमारी ये है, दूसरी हमारी ये है, तो 1 में से 2 को हम क्या कर रहे हैं? माइनस कर रहे हैं। तो 1 प्लस 2d यानी a प्लस 2d इक्वल टू में 4, राइट। हम कौन सी घटा रहे हैं? दूसरी वाली, यानी a प्लस 8d इक्वल टू माइनस के 8। ठीक है, हम क्या कर रहे हैं? यहाँ पर ये घटा रहे हैं, तो देखिए ये माइनस हो गया चिन्ह, यहाँ पर भी माइनस, लेकिन यहाँ क्या है? माइनस, तो ये प्लस हो जाएगा, राइट। ए से ही कट गया, प्लस माइनस कट गए। ठीक है, 8d में से 2d गया, 8d किसका? माइनस का, 2d किसका? प्लस का, तो ये माइनस के 6d बचेगा। और इधर कितना? 8 और 4 12, यानी दोनों ये सेम चिन्ह के हो गए, 12 हो गया। तो यहाँ से आप देख पा रहे होगे कि d का मान जो आएगा, यानी 12 बटे में माइनस के 6 कम 6, 6 दूनी 12, और कुल मिला के जो d का मान निकल के आएगा वो माइनस के 2 निकल के आएगा। कितना? माइनस का 2। डी का मान निकाल लिया आपने लोगों ने, और जब डी का निकाल लिया तो वो ए का भी मान निकल आना चाहिए, है ना। तो डी का मान किस में रख दें? डी का मान समीकरण 1 में रख दो, तो लिखेंगे डी का मान समीकरण 1 में रखने पर। सही है, तो एक इक्वेशन हमारी ये है यहाँ,
तो देखिए यहाँ पर हम डी की जगह रखेंगे तो ए का मान निकल के आ जाएगा, है ना। ठीक है, क्योंकि हमारी दो राशियां हैं यहाँ पर, तो एक का मान रखेंगे तो दूसरे का अपने आप निकल के आ जाएगा। तो ए प्लस डी, डी कितना है 2 गुणा और डी आया है -2, ठीक है, इक्वल टू में 4 है, राइट। इसे हल करते हैं तो ए टू टू जा कितना हो गया -4 इक्वल टू में 4, ठीक है। ए का मान निकालना है ना, तो ए इक्वल टू में 4 + 4 और कुल मिला कितना आया ये 8, यानी ए बराबर कितना आ गया 8 आ गया, ए का मान 8 आ गया। अब देखिए प्रश्न में हमसे क्या कह रहा है, देखो ए का मान 8 आ गया, ए का मान 8, डी का मान -2। अब ये हमसे कह रहा है प्रश्न में यहां पर कि तो इसका कौन सा पद शून्य होगा, है ना। तो हमने मान लिया कि माना इसका nवां पद क्या होगा शून्य होगा, है ना, ठीक है, क्योंकि nवां पद, तो मान लिया हमने कि an इक्वल टू 0, है ना। nवां पद क्या है शून्य होगा, तो हम सूत्र लगा देंगे कि a प्लस n-1 इंटू डी इक्वल टू में 0, राइट। अब a का मान हम यहाँ पर जो है निकाल चुके हैं, कितना 8 है, प्लस अब देखिए अब की हमें n का मान निकालना है -1, d का मान कितना आया है, d का मान निकल के आया है -2, तो d की जगह हम क्या रख दें -2 रख दें और इक्वल टू में 0, ठीक है। इसे हल कर लें तो 8, ठीक है, और देखिए 2 की n से गुणा करेंगे आप तो कितना हो जाएगा, यहाँ गुणा करेंगे तो -2n हो जाएगा और 2 एकम कितना हो जाएगा +2 हो जाएगा, ठीक है ना, और इक्वल टू कितना आएगा 0। तो ये आपका अब 8 और 2 कितना होता है 10 होता है, यानी 10 -2n इक्वल टू 0, ठीक है। और इसको हमने हल किया यानी -2n इक्वल टू में -10 हो जाएगा, है ना, तो माइनस से माइनस कट गया, ठीक है। तो यहां से हम कह सकते हैं कि सर 2n बराबर कितना आया 10, तो n बराबर आ गया 10 बटे कितना 2, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, ठीक है, तो n बराबर आ गया 5। इसका मतलब है n बराबर 5 निकल के आ गया और यही हमें क्या करना था निकालना था। इसका मतलब है वो पांचवा पद क्या होगा शून्य होगा, है ना, ठीक है। तो ये प्रश्न भी एग्जाम की दृष्टि से कैसा था ये इम्पोर्टेंट प्रश्न है, इसे आप हल करें, ठीक है। हम नेक्स्ट प्रश्न आपको हल कराते हैं। अब स्टूडेंट्स इस प्रश्न में हमें यहाँ दिया है किसी समांतर श्रेणी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है, इसका सारवांतर ज्ञात कीजिए, है ना। तो हमें यहाँ पर डी का मान निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ दिया गया देखिए हल करते हैं। मान लिया हमने कि माना समांतर श्रेणी का सारवांतर इक्वल टू डी, मतलब ये हमने डी मान लिया, ठीक है। अब वो कह रहा है कि जो इसका और इसका साथ ही हमने मान लिया प्रथम पद हमने मान लिया नहीं ए है, ठीक है। अब वो कह रहा है कि इसका 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है ना। तो सबसे पहले हम 17वें पद की बात करते हैं, क्योंकि 17वां पद दे रखा है 17वां पद, ठीक है। तो 17वां पद कितना होगा 17वां पद की सूत्र लगाएंगे a प्लस n-1 इंटू डी, तो n की जगह 17 आ जाएगा -1 और n2 में d कर दिया, ठीक है। तो ये आपका निकल जाएगा a प्लस 17 में से 1 यानी 16 इंटू में d, यानी 17वां पद ही रहा आपका 17वां पद, ठीक है। इतनी बात हमें यहाँ पता चल गई। अब कह रहा है कि 10वां पद, है ना, तो 10वां पद कितना है इसके लिए निकालते हैं, तथा 10वां पद, 10वां पद के लिए सूत्र लगाएंगे a प्लस n की जगह कितना आ जाएगा 10 -1 इंटू में d, है ना। इसे सॉल्व करेंगे तो a प्लस 10 में से गया 9 d, है ना, ठीक। तो नहीं 10वां पद हो गया ये। अब देखिए हम क्या करते हैं प्रश्न की बात पर चलते हैं। प्रश्न कह रहा है कि उसका जो 10वां पद है ना, प्रश्न हमसे कह रहा है कि
सॉरी 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है। इसकी बात कर रहा है भैया, 70वें पद की बात कर रहा है। तो हम देखिए प्रश्नानुसार हम चलते हैं, प्रश्नानुसार, ठीक है। प्रश्नानुसार 70वां पद, ठीक है, 70वां पद 10वें पद से नहीं, 10वें पद से कितना अधिक है, 7 अधिक है। तो हमने यहाँ पर क्या कर दिया इसमें, 70वां पद 10वें पद से 7 क्या है, अधिक है, अधिक कम, तो उसमें हमने क्या कर दिया, प्लस कर दिया, है ना। तो 70वां पद कितना निकाल के लाए आपने, 70वां पद का देखिए ये निकल के आया a + 16d, तो 70वां पद की जगह आ जाएगा a + 16d बराबर में। अब देखिए 10वां पद कितना निकाल के लाए, ये निकाल के लाए a + 9d, तो इसकी जगह a + 9d और प्लस में 7, ठीक है। यहां तक कोई डाउट? अच्छा, तो देखिए ये बराबर में है, तो a से a हम काट सकते हैं, ठीक है। तो ये 16d बच्चा इधर, उधर बच्चा 9d और प्लस की 7, ठीक है। तो 16d इधर लाएंगे तो ये 9d माइनस के, उधर बची 7, ठीक है। तो 16d में से 9d गया तो 7d ही बचेगा और इक्वल टू में 7। बहुत ही आसान है ये तो है ना। तो यहाँ से d का मान निकालेंगे तो 7/7, 7 से 7 कट जाएगा, कुछ नहीं बचा, ही नहीं, एक बचेगा नहीं। d का मान कितना निकल के आ गया, 1, तो यही निकल के आ गया। तो हम कह सकते हैं कि अतः समांतर श्रेणी का सारवंतर कितना है, बराबर 1 है, ठीक है। तो इस तरीके से ये हमने प्रश्न, इस वीडियो में हमने ये प्रश्न आपका हल यहाँ किया। तो एग्जाम की दृष्टि से ये प्रश्न भी क्या है, इंपोर्टेंट है, तो इसे आप बहुत ही अच्छे तरीके से हल करने का प्रयत्न करें, ठीक है। मुझे उम्मीद है कि इस तरीके का प्रश्न आपके एग्जाम में एक अवश्य आता है ना।